हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विद आशुतोष में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूं आप अच्छे होंगे। ये आपकी क्लास इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही है जिसमें मैं आपको राष्ट्रीय आय पढ़ा रहा हूं, नेशनल इनकम के बारे में पढ़ा रहा हूं। मैंने जीडीपी की एक छोटी सी चर्चा आपसे किया था पिछले क्लास में, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। आज आपके राष्ट्रीय आय के जितने भी टॉपिक हैं, जीडीपी हुआ, जीएनपी हुआ, एनडीपी हुआ, ये सारे टॉपिक एकदम ए टू जेड एकदम क्लियर होने वाले हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और लगातार देखना है। ऐसे देखना भी नहीं है, फिलहाल आपको एक पेन कॉपी के साथ देखना है। तो चलिए जीडीपी की बात करते हैं। जीडीपी क्या है? जीडीपी जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैंने लिखा है जीडीपी, जिसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। मैंने कहा था कि किसी भी देश में जो वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य है, किसी देश में उसकी घरेलू सीमा के अंतर्गत वस्तु व सेवा का अंतिम मूल्य कहलाता है। मैंने यही बात आपसे किया था कि अंतिम मूल्य यही कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जीडीपी कहलाता है। यानी जो भी देश की घरेलू सीमा, यानी अगर बात करो कि देश की जो सीमा है, जो भारत का आप नक्शा बनाते हो, एक छोटा सा नक्शा यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूं, ये भारत की ये घरेलू सीमा के प्लस जो विदेशों में दूतावास है उनको भी जोड़ लीजिए, ठीक है। इनमें जो आर्थिक क्रियाएं हो रही है, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसका अंतिम मूल्य हमें देखना है। अंतिम मूल्य से हमारा आशय क्या है? अंतिम मूल्य किसे कहेंगे भाई? जैसे आपने 5 रुपए का गेहूं उत्पादन किया, जिससे आपने 10 रुपए की आटा बनाया या 100 रुपए का आटा बनाया। मान लीजिए 100 रुपए का आटा बनाया और उस 100 रुपए के आटे को आपने 500 रुपए की रोटी बेच दी, 500 रुपए की रोटी बेच डाली। तो क्या होगा? 500 रुपए की जब रोटी बेचेंगे तो अगर बात करो देश की अर्थव्यवस्था में क्या जुड़ेगा, तो ये 500 रुपए जुड़ेगा। यानी जीडीपी में क्या जुड़ेगा? ये 500 रुपए जुड़ेगा, ना कि 5 रुपए भी नहीं जुड़ेगा, ना 100 रुपए जुड़ेगा। ये दोनों नहीं जुड़ने वाले। ये बात क्लियर हो गई होगी। नहीं क्लियर है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं प्रीवियस ईयर क्लास का आपको लिंक दे दे रहा हूं, यहां तक मैंने बता दिया था। चलिए आगे बढ़ता हूं और आगे मैं बात करता हूं, जो वो है बातें करते हैं। बात है, चलिए जीएनपी की बात करते हैं, ठीक है। जीएनपी क्या है? अभी तक मैंने बात किया जीडीपी की, अब बात आती है जीएनपी क्या है भाई। ये मिलता जुलता जो वर्ड है, ये बड़ा परेशान करता है हमको, अक्सर परेशान करता है और अक्सर परीक्षाओं में भी परेशान करता है और हम परेशान हो भी जाते हैं इससे, ठीक है। चलिए जीएनपी की बात हो रही है। जीएनपी क्या है भाई? तो लिखा हूं देश के निवासियों द्वारा, क्या लिखा हूं? निवासियों द्वारा एक वर्ष के भीतर देश व विदेश में उत्पादित कुल वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य जो कहलाएगा, वो सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहलाएगा, ठीक है। जीएनपी क्या है भाई? कि जो देश के वासी हैं, देश के नागरिक है, जो भारत के नागरिक, जैसे भारत देश की बात करूं तो भारत के जो नागरिक है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की कीमत या वस्तुओं और सेवाओं की कीमत ही जीएनपी कहलाएगी। ये जीडीपी से किस प्रकार भिन्न है? तो पहली बात, जीडीपी कभी निवासियों की बात नहीं कर रहा है, वो तो घरेलू सीमा की बात कर रहा है। यहां पे निवासियों की बात कर रहा है, यानी एक इंडियन है, इंडियन आदमी चाहे देश में हो, देश में प्लस विदेश में, चाहे जहां पे भी हो, इंडियन जो भी है, भारतीय है या उस देश का निवासी, चाहे देश में है चाहे विदेश में, उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उनका जो मूल्य होगा, मौद्रिक मूल्य, वही कहलाएगा राष्ट्रीय उत्पाद कहलाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई? एक बार आप लोग अगर नहीं क्लियर है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्लियर है या नहीं है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे एक भारत का नागरिक है, ठीक है, जो इंडिया में रहता है, उसने मान लीजिए
100 रुपए की जीडीपी का उत्पादन किया, 100 रुपए का उत्पादन किया, अंतिम मूल्य की ही बात कर रहे हैं। एक आदमी है जो कि यूएसए में रहता है, उसने 200 रुपए का कोई वस्तु या सेवा प्रदान किया, ठीक है, कमाया। और एक आदमी है जो कि भारतीय नहीं है, जो कि नॉट इंडियन है, मतलब ये अमेरिकी ही, यूएसए का नागरिक है, जो कि इंडिया में रह रहा है, और उसने 100 रुपए का, मान लीजिए 10 रुपए का उत्पादन किया। कितने रुपए का? 10 रुपए का। तो भैया जीएनपी क्या जुड़ेगा पता है? जीएनपी में जुड़ेगा भैया कि 100 रुपए होगा ये वाला, प्लस 200 रुपए ये वाला, ठीक है, माइनस कर देना होगा ये 10 रुपए जो विदेशी लोगों ने हमारे देश में कमाया हुआ। यानी अगर मैं बात करूं तो भारत की घरेलू सीमा से अगर विदेशों के जो दूतावास है, विदेशी दूतावास है, उनके आर्थिक क्रियाओं को घटा दिया जाए, प्लस भारत के बाहर जो भारत के दूतावास है उनकी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ दिया जाए, प्लस भारत के बाहर जो विदेशी है उनकी आर्थिक क्रियाओं को जोड़ दिया जाए तो मिल जाएगा। यही बात मैं आगे क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, आगे मैं बात करता हूं, आगे यही बात मैं बताने की कोशिश करता हूं। यहां पे देखिए, जैसे जीडीपी और जीएनपी में संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है, जीडीपी और जीएनपी में मैं संबंध स्थापित करने की कोशिश करता हूं। मैं कह रहा हूं जीएनपी जो है वो जीडीपी में अगर विदेशों से प्राप्त निबल आय को जोड़ दें तो प्राप्त हो जाएगा। निबल आय यानी नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, निबल मतलब नेट को जोड़ दिया जाए, ठीक है। जैसे जीडीपी हुआ, मान लीजिए भारत का जीडीपी, जैसे एक उदाहरण के तौर पे समझिए, भारत में ठीक है, भारत की सीमा में यूएसए के दूतावास है और भारत के दूतावास यूएसए में है। तो अगर देखा जाए तो ये दूतावास जब जुड़ेगा, जब दूतावास भारत के दूतावास को जोड़ा जाएगा तो भारत के दूतावासों को इनकम को भारत की इनकम के साथ, जीडीपी के साथ जोड़ दिया जाए, भारतीय दूतावास को, ठीक है, भारतीय दूतावास या कोई भी आर्थिक क्रिया, और टोटल में से विदेशी दूतावास जो भारत में है उनका हटा दिया जाए। यहां पे मैं बात सिर्फ दूतावास की कर रहा हूं। यहां पे एक एग्जांपल और समझ सकते हैं इस बात को, आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे भारत जीएनपी समझना हो तो जीडीपी जो है, जीडीपी में विदेशों में भारतीयों की इनकम, विदेशों में भारतीयों की इनकम जोड़ दी जाए और भारत में विदेशियों की इनकम घटा दिया जाए, कि इनकम को घटा दिया जाए तो प्राप्त हो जाएगा जीएनपी। अब इससे अच्छे से समझाया नहीं जा सकता, ये एकदम बेसिक लेवल का है जीएनपी किसे कहते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे की जो बात है वो है एनडीपी की बात है। एनडीपी को कहते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये लिखा हुआ है एनडीपी के बारे में, ये देखिए यहां पे मैंने लिखा हुआ है एनडीपी, और हिंदी में इसको कहते हैं निबल देशी उत्पाद। अब क्या कह रहे हैं एनडीपी में, किसी देश की सकल घरेलू उत्पाद में से उस देश के पूंजी वस्तुओं का पर मूल्यह्रास को घटाने पर निबल प्राप्त होगा। जैसे आप एक वस्तु का उत्पादन करते हैं, जैसे इसको समझने के लिए पहले आप एक समझिए, जैसे कोई वस्तु है, मान लीजिए जैसे घर आपने बनाया या मकान आपने बनाया, मकान बनाने के बाद इसकी जो इसमें घिसावट होती है, एक शब्द लिख रहा हूं घिसावट, यानी ये घिसेगा, ये कुछ खराब होगा, टूटेगा फूटेगा, इससे इसकी कीमत जो है वो घटने लगती है। अगर उस घिसावट को, उस मूल्यह्रास को हम उस जीडीपी पे घटा दे तो एनडीपी प्राप्त हो जाएगा। इस आधार पे हम कह सकते हैं एनडीपी क्या है, जीडीपी में से घिसावट को घटा दिया जाए, इसी घिसावट को क्या कहते हैं, जीडीपी माइनस मूल्यह्रास कहते हैं।
ठीक है, ठीक है। फिर एक और एग्जांपल समझिए, जैसे आपने एक मोबाइल लिया, जैसे नेक्स्ट पेज पे मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपने एक मोबाइल लिया, ठीक है, ये रहा आपका मोबाइल, एंड्रॉयड फोन है, ये आपकी सेल्फी लगा दे रहा हूं, ठीक है। ये आपने मोबाइल लिया, क्या है ये? मोबाइल लिया। कितने का? मान लीजिए इसकी वर्थ कीमत 10,000 रुपये है। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपए का अच्छा मोबाइल आ जाएगा, ले लीजिए आप, ले लिए, ठीक है। 10,000 रुपए का मोबाइल लिया। एक साल बाद क्या होगा? इसकी कीमत क्या होगी? इसकी बैटरी खराब हो जाएगी, बैटरी थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है, इसका कैमरे का लेंस थोड़ा सा घिस जाता है, या इसके स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आपके घर में बच्चा है तो मोबाइल ही टूट जाता है। तो ये क्या होगा? इस जो घाटा हुआ, जो घिसावट यानी नुकसान, इसका घिसावट यानी मूल्य ह्रास हुआ, उससे क्या हुआ? इस 10,000 के फोन की कीमत अब जान लीजिए 5,000 रुपए, मान लीजिए 5,000 रुपए हुए, क्योंकि एक साल बाद उसकी कीमत 5,000 रुपए हो गई। तो ये जो कमी हुआ, ये जो कीमत में कमी हुआ, इसी को तो कहते हैं एनडीपी। इसी को तो कहेंगे कि ये जीडीपी में जब घटा देंगे तो यही तो कहलाएगा एनडीपी, और ये जो कमी हुआ इसी को कहा जाता है मूल्यह्रास। क्लियर है? चलिए फिर से एक बार देख लीजिए कि एनडीपी जो होगा, एनडीपी क्या होगा? जीडीपी में से आप मूल्यह्रास को घटा देंगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के क्रम में देखते हैं एनएनपी, और ये लास्ट टॉपिक है। एनएनपी के बाद इसमें मैं कुछ भी नहीं बताने वाला, राष्ट्रीय आय नहीं। इसके बाद मैं सीधे अगले टॉपिक पे, अगले चैप्टर में मैं सीधे चलूंगा। बाद में जैसी जरूरत होगी जीडीपी, एनएनपी वगैरह की, वैसे मैं चर्चा करूंगा आगे के क्लासेस में। अभी मैं नहीं, अभी तो सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूं आपको। कह रहे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो है में से मूल्य कटौती को घटाने के बाद जो आय बचती है, उसे ही किसी अर्थव्यवस्था का शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। कह रहे हैं कि जीएनपी में से जो उसकी मूल्य कटौती हुई उसको घटा दो भैया, तो मिल जाएगा आपका एनएनपी। तो भैया एनएनपी क्या है? आप समझ रहे हैं एनएनपी क्या है? कि मूल्य में जो कमी आई उसको घटाने से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं आपने सारे विषयों को, जो भी मैंने अभी चुना है, वो आपने अच्छे से समझ लिया होगा। एक छोटा सा वीडियो, बहुत बेसिक वीडियो है, ये बन गया है। इसके बाद की क्लासेस मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करूं। अभी थोड़ा व्यस्तता चल रही है लाइफ में, थोड़ी सी मैं बिजी चल रहा हूं कुछ दिनों से, इसलिए आपकी रेगुलरिटी नहीं बन पा रही। फिर से आएंगे 10 से 15 दिन में, मैं पूरी तरह सेटअप करके तैयार हो रहा हूं, मतलब खाली हो जाऊंगा, तैयार हो जाऊंगा, तो आपकी रेगुलर क्लासेस हर दिन या हर दूसरे दिन होगी। जैसे कि रात के 10 बजे जो मैं चला रहा था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उसको मैं चलाऊंगा। थोड़ा सा भी वेट करिए, 10 दिन की बातें हैं। तो उम्मीद कर रहा हूं आपको पसंद आएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और फ्यूचर विद आशुतोष चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं, सपोर्ट भी करिए। आपके सपोर्ट की बहुत ही आवश्यकता है। इस आईएएस एकेडमी को, फ्री आईएएस एकेडमी को, फ्यूचर विद आशुतोष एक फ्री आईएएस एकेडमी है जिसको आप सपोर्ट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।